आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए सामान्य अध्ययन का मास्टर क्लास करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके परीक्षा में। और यहाँ से 50 प्रश्न मैं कराऊंगा, जिसमें से 20 से 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ये वादा है। और सक्षमता परीक्षा में 120 अंक पाने के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कम समय में बेहतर तैयारी, वो भी बिना किसी पेड कोर्स के, बिना किसी फ़ी के। किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं, सीधे वीडियो देखिए और अपने एग्ज़ाम में जा कर के आंसर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने कभी ऑनलाइन परीक्षा नहीं दिया है तो अपने नज़दीकी साइबर में जाकर संपर्क करें और एक दिन प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कारण भी ऑनलाइन में बहुत सारे शिक्षक अनुत्तीर्ण हुए थे। वो गलती आपको नहीं करनी है। और विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आप मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीके स्टडीज़, इस पे सारी जानकारी विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी दी जाती है और इस पे अध्ययन कराया जाता है। चलिए हम लोग क्लास शुरू करें। आज मौसम सुहाना है, विद्यालय भी बंद था। और आप लोग वीडियो देखिए, पसंद आए तभी लाइक कीजिए और अपने शिक्षकों को साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टी इंडस्ट्रीज? तो जिस जिला में चाय की खेती ज़्यादा होती होगी, वर्षा ज़्यादा होती है, उसी ज़िला में। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे या मैं ही दे देता हूँ? किशनगंज। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। तुक्का भी बताऊँगा, जहाँ जहाँ तुक्का लगाने वाला प्रश्न होगा बताऊँगा मैं। देखिए एक चीज़, ये मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, सबसे जो बड़ा ऑप्शन है वो 50% चांस होता है सही होने का। अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है चारों ऑप्शन में से तो आप बड़े पे टिक कीजिए, चांस रहता है सही होने का। लेकिन कब? जब आपको उत्तर पता नहीं होगा तब। पता है तो सही उत्तर दीजिए। आइए क्लास फास्ट करेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा बात आपको बतानी पड़ती है और 7 दिन में आपकी बेहतर तैयारी मैं करा दूंगा। निश्चित ही आप पास होंगे। सब गणित हो, पर्यावरण हो, सामाजिक अध्ययन हो, इंग्लिश हो, सब करा देंगे। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1854 में सर्वप्रथम भारत में सूती मिल का जो कपड़ों के सूती मिल की स्थापना हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और कब? तो 1854 में। पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे और ऑप्शन दिख रहा है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और 1907 में कांग्रेस स्प्लाइट हुआ था, कांग्रेस विभाजन हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। पढ़ाई ऐसे कीजिए कि ऑप्शन में आपको प्रश्न दिखाई दे। लेकिन अभी आपके पास समय कम है। मैं बार बार रिपीट करता था कि मई में एग्ज़ाम होगा और आप लोग ध्यान कम देते थे। अब जाकर आप जगे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, 7 दिन में आप 100 अंक क्रॉस कर सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो यहाँ आंसर भी ले लिया हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ था। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? हंटर समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है, जिसे बायोस्फीयर बोला जाता है इंग्लिश में? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेट अप इन इंडिया? टोटल 18 जीवमंडल रिजर्व है भारत में, 18। दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, डैश है, क्या है दाचीग्राम? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नेशनल पार्क है।
साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2 का सक्षमता 2 का प्रश्न पत्र का हल मैं करा चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एक दिन बैठ करके 2 प्रश्न देख जाइए, 2 प्रश्न पत्र, फिर ऐसे कर करके 2 से 3 दिन में आप केवल देख जाइए, याद नहीं करना है, देख जाइए, आपके माइंड में वो ऑप्शन रहेगा। और गणित का एक मास्टर क्लास लाने वाला हूँ जिसमें प्रत्येक टाइप के प्रश्न को मैं किस तरह से आपको करना है सिखा दूँगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और प्लेलिस्ट का भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पहले चैनल जीके स्टडीज़ का भी लिंक है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो देखिए, जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश, वो उसका जो जनसंख्या घनत्व है भारत से अधिक है। लंबाई में देखिए, इंग्लिश में बड़ा सबसे यही है, तो उसी के साथ टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो आप सभी तो पढ़े हैं 17.5%, और यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, इसी को गणितीय रूप में बदला गया है। देखिए कैसे, 17.5, आप प्रतिशत को बट्टा में आप 100 लिख सकते हैं, 2 गो जीरो है, 0.2 अंक घसक जाएगा इधर बाएं तरफ, दाहिने से बाएं आ जाएगा क्योंकि 2 गो जीरो है, तो 0.175 इसी का मान होगा। ऑप्शन है अब, तो आप कहिएगा हाँ सर है। आजकल देखिए सक्षमता में भी ये रूल आ गया है, लेकिन अब आजकल जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का होता है, उसमें 8 से 10 प्रश्न ऐसे ऑप्शन बदल के दिया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। जब आपको लगे कि ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है चारों में, तो गणितीय रूप उसका ज़रूर देख लीजिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? इसका भी गणितीय रूप दिया है, 24.3% उत्तर। तो अब इसका तो आप बदल के जवाब दे देंगे, प्रतिशत है 2 अंक डेसिमल इधर खसक जाएगा, 0.243, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। साथ ही साथ वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, और जो भी शिक्षक साथी वंचित है सक्षमता परीक्षा के इस तैयारी के इस चैनल से, तो उन्हें ये चैनल ज़रूर एक बार सेंड कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ये मुझे विश्वास है। और आपका थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाएगा। जिस दिन रिज़ल्ट होगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर अभी आप किस ज़िला से हैं, किस ज़िला से आप जुड़े हैं इस चैनल के साथ, अपने ज़िला का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। नहीं अपना नाम तो ज़िला ज़रूर लिखिएगा। मैं चाहता हूँ 38 ज़िला के शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े और हम लोग एक परिवार की तरह बॉन्डिंग बनाएं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ये रिपीट हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार ही मानिएगा, अभी नया जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए 1 नंबर पे नहीं लाइएगा भारत को। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? आप लोग जवाब देंगे 1 नंबर प्रश्न मानकर। नेक्स्ट है, इनमें से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? निर्वाचित क्षेत्र का मतलब कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 243, लोकसभा में 40 और विधान परिषद में 75। तो सही जवाब हो जाएगा 243। अगला प्रश्न, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा? तो जब कोई पार्टी लोकसभा में बहुमत हासिल करता है तो उसका नेता प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ?
तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू हुआ और 5 जून पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है इसी के बाद मनाया जाने लगा। 1973 में या 74 में पूरा विश्व मनाने लगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए वुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सारे प्रश्न सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया है। जो प्रश्न सक्षमता 1 में मैंने देखा, सक्षमता 1 में देखा, वो 50% प्रश्न 2 में भी लड़ा था। और मैं सक्षमता 1 के समय तैयारी नहीं करा पाया था, सक्षमता 2 की तैयारी करा जीके स्टडीज से। आप पता कर सकते हैं या कमेंट जाके देख सकते हैं। चैनल बीच में डिस्टर्ब हुआ जिसके कारण से ये दूसरा चैनल बनाया और आप लोगों ने बखूबी साथ दिया और चैनल पे जुड़े, क्योंकि आपको विश्वास है चैनल पे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग सीनियर हैं हमसे और रहेंगे भी, वरीयता का भी लाभ आगे लड़के आप लोग लेंगे, वेतन संधारण भी आपका होगा, यानी आपका अच्छा दिन ज़रूर आने वाला है और आएगा भी। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत शासन अधिनियम के बाद 1936 में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सबसे बड़ा आंसर ऑप्शन सही ऑप्शन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क दुधवा उत्तर प्रदेश में है। और आपको जवाब देना है कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। आपको ये प्रश्न का जवाब 2 नंबर मानकर देना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भी रिपीट कर दिया है प्रश्न। किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है। तो ये किया है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा था, बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा था। और जो भी शिक्षक साथी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस चैनल से जुड़े, काफ़ी लाभ मिलेगा उन्हें, फ्री में, कोई फ़ी नहीं देना है। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कुल 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। सहतूत जो है ये पर्वतीय वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इसका बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, यानी गंगा डॉल्फिन जो है ये केवल भारत में पाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए बिल्कुल इत्मीनान से कम समय में बेहतर तैयारी आपका हो जाएगी। ये सारे मास्टर क्लास आप लोगों के लिए लाया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में। ठीक है, आप जितना लाइक करेंगे उतना ही शिक्षकों के पास ये वीडियो यूट्यूब भेजता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लाइक कीजिए, ना कि मुझे इससे कोई ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। हाँ, थोड़ा लाभ मुझे भी मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे चैनल पर। और बहुत सारे शिक्षक तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा की बात आए तो आप चले आइए असम। कहाँ आ जाइए? असम में आ जाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तो आप कहेंगे केरल। कहाँ? केरल। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर महिला या पुरुष राज्य तो केरल। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है तो वो केरल। और भारत की बात की जाए तो 943 है शायद, यानी 1000 पे पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कम है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नॉन एज इन बांग्लादेश? तो यमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यमुना के नाम से जाना जाता है। सही जवाब जमुना लिखा है, यमुना यानी जमुना। भूटान की राजधानी कहाँ है? 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। विच इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान? विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। देखिए माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, ना कि हिमालय की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, तो यहाँ होना चाहिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये है भागलपुर में स्थित है, सिल्क सिटी। बिहार का राजकीय त्यौहार कौन सा है? तो बिहार का राजकीय त्यौहार है छठ पूजा। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। बिहार की राजकीय पक्षी तो ये हो जाएगा गौरैया। गौरैया याद रखिएगा। राजकीय पशु पूछ दे तो बैल, फूल पूछ दे तो गेंदा। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? आ गया प्रश्न, यानी बिहार में सांसदों की कुल सीट कितनी है? 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और किन किन राज्यों से? तो यहाँ देखा जाए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल नहीं, राजस्थान, गुजरात और मिजोरम। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 दिनों के उपवास के बावजूद गांधी जी के नहीं मरने पर किसने टिप्पणी की थी? देखिए अंग्रेज चाहता था सबकी उपवास रखें, मर जाए। मरने के बाद काफ़ी अफरा तफरी हो जाता है। ये टिप्पणी किसने की थी? तो जिसने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, चर्चिल ने टिप्पणी की थी। किसने की थी? चर्चिल ने ये टिप्पणी की थी। देखिए ये केवल 1 to 5 के लिए ही प्रश्न नहीं है, सामाजिक अध्ययन 6 to 8 के लिए भी है और 9 to 10 के लिए भी है। तो आप सभी ये प्रश्न ज़रूर देखें। ये प्रश्न आपके सक्षमता में लड़ने का 100% चांस है। डैश भारत में मैग्नीज अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज की बात कर रहा है तो उड़ीसा हो जाना चाहिए। इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक एकीकृत इस्पात संयंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रेलवे अधिक है क्योंकि यह क्षेत्र न्यूनतम भौतिक प्रतिरोध प्रदान करता है, यह क्षेत्र अधिक उत्पादक है नहीं, यह घनी आबादी वाला है, ये सभी। तो जहाँ भी आपको ऑप्शन मिले सभी, ज़्यादातर चांस होता है कि ये सही हो जाए। ये भी एक तुक्का का नियम है, तो आप सभी के साथ चले जाइए। यह क्षेत्र अधिक उत्पादक है, सही है, क्योंकि यहाँ खेतीबाड़ी ज़्यादा होता है। ये घनी आबादी वाले यहाँ लोग बहुत रहते हैं, ये भी सही है। यह क्षेत्र न्यूनतम भौतिक प्रतिरोध प्रदान करता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, डैश मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? तो असम जो है मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है? तो ये 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय रेखा समय कितना आगे है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर, ये भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है। अगला प्रश्न यही रिपीट किया है। असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने पर कांग्रेस के विकल्प में कौन सी पार्टी सामने आई? तो 1923 में
स्वराज्य पार्टी आई। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और 5 फरवरी 1922 में एक घटना घटी चौरा चौरी, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ और काफ़ी सारे बड़े नेताओं ने इसकी आलोचना किया। और इसी के साथ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में ये लोग किए थे। ये बहुत दिनों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ इस चैनल पर, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को तो आता पता ही नहीं था कि सक्षमता 3 होगा कब। अब सक्षमता 3 तो छोड़िए, 4 और 5 की भी डेट की घोषणा हो चुकी है, और अभी भी बहुत सारे शिक्षक ये सोच रहे हैं वह डेट बढ़ता ही, डेट बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए बढ़ेगा, हम भी मान लेते हैं कि एक सप्ताह बढ़ सके, 20 से 25 हो जाए या सही समय पे हो, लेकिन आप प्रत्येक दिन कल एग्ज़ाम है ये समझ के पढ़ाई कीजिए, नहीं तो कब परीक्षा बीत जाएगा, कब 4 नंबर 3 नंबर से आप रह जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। और जो लोग, एक मुकेश सर हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, रंभा मैम है, चंदा मैम है, बहुत सारी मैम है, नाम कितना धरूं, वे सारे लोग लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर मुकेश सर से काफ़ी, और एक भीम सर, पता ना भीम नाम से एक आईडी है, वो सर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हमें आप लोगों से बहुत सारा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, और वो भी बिना किसी शॉर्टकट के माध्यम से। आप सबको पता है सक्षमता 1 में भी शॉर्टकट हुआ था, 2 में भी हुआ था, लेकिन 3 में आप अपने बदल, मैं सबको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, 10% शिक्षक शॉर्टकट से गए थे। शॉर्टकट होता है, देखिए अभी कितने फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। तो आप कभी भी शॉर्टकट माध्यम ना लगाइए, अपने नॉलेज के बलबूते पे, ठीक है। 60 पास है, 60 मार्क्स जनरल के लिए, उससे कम और लोगों की कैटेगरी के लिए है। हम 70 लाए, 80 लाए, अपने दम पे तो लाए। हम चोरी से अगर 125 ला दिए, मैंने चोरी किया, मुझे पहले से ही आंसर पता चल गया, बता दिया गया, मैंने 125 लाया, और आप अपने दम पे 75 लाए, पास तो दोनों हुए। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होगा, आंतरिक खुशी होगी, और ये व्यक्ति के मन में हमेशा डर बना रहेगा। चोरी होता है और ये सबको पता है। खैर, ये बात की बात है, जो हुआ सो हुआ, और होता भी है, लेकिन प्रूफ नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। जांच हो तो प्रूफ मिल जाता है। मेरे पास भी फ़ोन आया था, सर शॉर्टकट कुछ है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं बोला हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि ऐसे फ़ोन मेरे पे ना कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी, इससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन, तो और 1908 में ये मुजफ्फरपुर बम कांड। तो जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली चलो भाई घूमने सुभाष चंद्र, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बोथ, देखिए एक तुक्का यहाँ भी मैं आपको बता दूं, तुक्का का 3 रूल। कितने रूल? 3 रूल, 1, 2 और 3। एक चौथा रूल भी है, लेकिन वो यहाँ आप ना लगाइएगा। पहला रूल कि अगर सभी है किसी प्रश्न का लास्ट ऑप्शन और आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, तो इसके साथ जाइए। हो सके कभी कभी गलत भी हो जाता है, मैं कह रहा हूँ आंसर पता ना हो तब। दूसरा मेथड है तुक्का मारने का, मैंने जो बताया कि बड़ा ऑप्शन, माने सबसे बड़ा जो ऑप्शन दिखाई दे, अगर आपको आंसर पता नहीं हो तब। और तीसरा मेथड है जहाँ दोनों दिया हो वहाँ। और चौथा भी मेथड जान लीजिए, चौथा मेथड कि आपके पास समय कम है और 30 प्रश्न बचा हुआ है, 30 प्रश्न, तो उसको ए, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी नहीं कीजिए। 30 प्रश्न बचा है और आपके पास समय एकदम कम है, धराधर, या तो ए ऑप्शन है तो ए 30 में ए मारिए, या क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, बी मारे हैं तो 30 को बी ही मारिए। उसमें से 5 से 6 तो सही होगा, लेकिन ए बी सी डी करके मारेंगे तो 1 से 2 सही होगा, पता चलेगा वो भी सही नहीं हुआ। तो ये तुक्का का रूल है। लेकिन तुक्का छोड़िए, पहले आप यहाँ स्टडी कीजिए। लास्ट के एक जो 3-4 दिन बचेगा उसमें तुक्का, मैं तुक्का के लिए एक मेथड जो अभी बताया बता दूंगा अलग से। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व किस
भारतीय राज्य में स्थित है? तो यही एकमात्र जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? टिहरी बांध आंदोलन छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये प्रश्न आएगा ही आएगा सक्षमता 3 में, 1 में भी आया, 2 में भी आया, 3 में। देखिए आने के लिए तो टोटल प्रश्न है ये तो कब 28 फरवरी कहीं है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या घनत्व भी कहे तो पटना राजधानी ही है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पश्चिमी चंपारण। साक्षरता के मामले में सर्वाधिक साक्षरता के मामले में देखा जाए तो रोहतास, क्या हो जाएगा उत्तर? रोहतास। और कम पूर्णिया। गया ऑप्शन में है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास है? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, केंद्र सरकार के पास है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 में आया था। कब? 3 फरवरी 1928 में। और सक्षमता में उत्तर दिया गया था 1927 में, जो कि गलत था। ये 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। गांधी इरविन समझौते के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? देखिए सभी के साथ चले जाइए, आया ना तुक्का काम। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1871 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था, क्या है प्रश्न? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? ये तो फंसा दिया। ये प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का, संविधान लागू हुआ था, देश गणतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। मैं जाऊंगा ऑप्शन 1 के साथ। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। मैं देखिए मुझे ये आंसर पता नहीं था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये तो आंसर नहीं होगा। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, यानी गणतंत्र हुआ था देश। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। बच गया एक ही ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? ऑप्शन कैमूर कहीं है, कैमूर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी कुछ खबर देता रहता हूँ शिक्षकों को। देखिए बहुत सारे शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई के हों, ज़्यादातर टीआरई वाले ही शिक्षक शिक्षिकाएँ, चाहे वो जिला के अंदर या जिला के बाहर, इतनी दूर अफरा तफरी में पोस्टिंग हुई, जो अब परेशानी से काफ़ी जूझ रहे हैं। तो उनके ट्रांसफ़र का जो मुद्दा चल रहा है जल्द से जल्द हो, और वो खुशी खुशी एक जो शिक्षा में क्रांति आई है बिहार में, इसमें आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे। तो ये था सामान्य अध्ययन का मास्टर क्लास, जो कि 30 मिनट्स का, और काफ़ी ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके परीक्षा में। आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए। आपका मन नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट भी मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, आप देखिए और परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कीजिए।